ट्रैकियोस्टोमी, ट्रैकियो मतलब ट्रैकिया, स्टोमी मतलब क्रिएशन ऑफ होल। तो ट्रैकियोस्टोमी क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी मेक अ होल इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रैकिया एंड कन्वर्टिंग देम इनटू अ स्टोमा। इंसिजन दे के हम जो है ना क्या कर देते हैं, ओपनिंग बना लेते हैं, फिर उसमें बाद में सर्कुलर स्टोमा बना देते हैं और फिर बाद में इंट्यूबेशन करवा देते हैं। तो दिस इज़ द बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ट्रैकियोस्टमी। अब ट्रैकियोस्टमी करते क्यों हैं हम जो है ना, या उसको असिस्टेड रिस्पायरेशन प्रोवाइड करें कि मतलब किसी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से या कोई भी लिप्स से लेकर ट्रैकिया तक कोई भी प्रॉब्लम है उसको, या फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्टेड हुई हुई जिसकी वजह से वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा। मैंने जो है ना पीछे नेक्स्ट पेसेस के जो है ना एब्सेसेस बताए हैं, जैसे लुडविग्स एंजाइना कर ले, इसमें आपकी टंग जो है ना पीछे की तरफ धकेल दी जाती है, आप ख़ुद जो है ना धकेल दे तो बिल्कुल वो स्वालो नहीं कर पाता, तो हवा कैसे वो ब्रीथ करेगा। तो उसमें भी ट्रैकियोस्टमी करते हैं। तो इस तरह असिस्टेड रिस्पायरेशन प्रोवाइड करते हैं। या फिर जो है ना कोई कोमाटोस पेशेंट है जिसकी हमने क्या करना है, उसको जो है ना हमने परमानेंट मतलब परमानेंट तो नहीं इंट्यूबेशन करनी है, तो साथ जो है ना ट्रैकियोस्टमी भी कर लेते हैं ताकि जितनी भी सिक्रीशंस जो हो रही है ना वो एस्पायरेट ज़्यादा ना हो, वो जो है ना हमें एस्पायरेशन नमूनिया से भी प्रिवेंट करेगी, या जो है ना वैसे ही इंस्पायरेशन नमूनिया में प्रिवेंट करवा सकते हैं। जो कोई पेशेंट हो, ज़रूरी तो नहीं कोमाटोस पेशेंट ही हो, ठीक है। हम जो है ना एल्वियोलर वेंटिलेशन उसकी इम्प्रूव करवाना चाहें, उसकी जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ द एयरवे हो गई है, या फिर जो है ना एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उस पेशेंट में भी जो है ना हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, या फिर जो किसी टाइप का ट्रॉमा हुआ हो, फॉरेन बॉडी तो मैंने बता दी है, ठीक है। या फिर जो है ना लैरिंजल पैरालिसिस हुई हुई है, लैरिंजल पैरालिसिस में भी वो जो है ना बायलैटरल रिकरेंट एंड सुपरफिशियल में क्या हुई थी, फ्लॉपी हो गया था, एस्पायरेशन भी हो रही थी, तो हमने जो है ना एस्पायरेशन करने के लिए वहाँ पे एपिग्लोटोप्लेक्सी कर ली थी, लैरिंग्स को फुल बंद करा दिया था हमने। तो हमने अब लैरिंग्स को फुल बंद करा दिया, या फिर किसी पेशेंट्स में लैरिंगोटमी कर ली, जैसे जो है ना पोस्ट क्रिकॉइड और पेरीफॉर्म साइनस वाले जो थे पेशेंट्स, उनमें जो है ना हम लैरिंगोटमी कर लेते थे। तो उस पेशेंट में तो लैरिंग्स अब है नहीं, वो लैरिंग जो फुल बंद हो गया, और हम फेरिंग्स और एसोफेगस का हमने जो है ना रिकन्स्ट्रक्शन कर लिया था, खाना खा सके। तो अब हवा कहाँ से जाएगी, वो ट्रैकियोस्टमी के थ्रू जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई है। अब जो है ना बात करते हैं, मेनली बात इधर आ जाती है लोकेशन की, कि लोकेशन कौन सी होनी चाहिए फॉर द इंट्यूबेशन, फॉर द इंट्यूबेशन। तो ये होती है कि इंट्यूबेशन तो ट्रैकियोस्टमी नहीं होती, इंट्यूबेशन डायरेक्ट ट्यूब थ्रू माउथ अंदर डालते हैं। अच्छा, तो लोकेशन अब इसकी कौन सी होगी, हम जो है ना ट्रैकियोस्टमी, ट्रैकिया में जो है ना परफोरेशन बनवा रहे हैं, तो कौन सा रिंग होगी ट्रैकिया की। देखिए ट्रैकिया की जो है ना ऊपर जो एक्सपोज होती है हमारे नेक में, वो जो है ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो है ना इस तरह करा के जो है ना स्टर्नम होता है, मैंने बड़ी मज़े के स्टर्नम बना दिया, वो चले बस स्टर्नम नॉच है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज है। रुके ज़रा मैं डायग्राम ठीक कर लूँ। यहाँ पर ये 5 हो गया, यहाँ पर जो है ना क्रिकोट्रैकियल मेम्ब्रेन है, और ऊपर क्रिकॉइड कार्टिलेज है, और इस तरफ से जो है ना यहाँ पे इस तरह स्टर्नल नॉच आया हुआ है। बस इस तरह डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। अब हमने ट्रैकियोस्टमी करनी किधर है, या 2 और 3 के बीच में, या 3 और 4 के बीच में। कुछ बुक में 2 3 लिखा हुआ है, किसी में 3 4 लिखा हुआ है। तो बेसिकली इस लोकेशन में जो है ना हमने ट्रैकियोस्टमी करनी है। 1 में कभी भी नहीं करनी, क्योंकि उसकी वजह से पेरिकॉन्ट्राइटिस ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज हो सकता है। और 5 जो है ना इट इज़ टू क्लोज टू दिस टर्न नॉच, तो यहाँ पर जो है ना वो इंट्यूबेशन कर नहीं सकते, सॉरी इंट्यूबेशन नहीं, ट्रैकियोस्टोम जो है लगा नहीं सकते वो ट्रैकियोस्टमी वाले ट्यूब, ठीक है। तो बेसिकली यही प्लेस जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस वाली जगह पे जब करते हैं तो इसको कहते हैं हाई ट्रैकियोस्टमी, ये है मिड ट्रैकियोस्टमी, हाई मिड और ये लो ट्रैकियोस्टमी, तो सबसे बेस्ट ये है, ठीक है। अब ट्रैकियोस्टमी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक जो है ना मतलब इमरजेंसी हो गई है, इमरजेंसी में अगर हम जो है ना इस जगह पे लगा भी दें हाई में, तो फिर बाद में हम जो है ना वापस ठीक कर सकते हैं, तो वो खैर है, चले थोड़ी देर के लगा दी इमरजेंसी सिचुएशन। उसमें ये नहीं देखते कि कौन सी जगह, इसमें बस बंदे को बचाना है, ठीक है। ये एक हो गई है। उसके अलावा जो है ना एक इलेक्टिव होती है, इलेक्टिव मतलब सब कुछ प्लान करके जो है ना हम गए हैं, प्लान करके हैं तो ऑफ कोर्स फिर तो लगाने ही इधर है। और थर्ड हो सकती है परमानेंट हो सकती है। परमानेंट क्या होगी है, जो बिल्कुल हटानी ही नहीं है। इलेक्टिव तो फिर भी चले ट्रीटमेंट है, प्रिकॉशनरी हम जो है ना लगा रहे हैं, मतलब इस पेशेंट को जो है ना अभी आगे जो है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने वाला है, तो हमने जो है ना पहले से प्रिकॉशन के तौर पर हमने प्लान करके कहा है कि चलो अभी बस लगा देते हैं। और जो ये परमानेंट है, परमानेंट तो ऑफ कोर्स ऑलवेज़ है, तो बस ऑलवेज़ है तो वो तो बस इधर ही लगानी है।
अब इसकी जो है ना मेथड क्या होगा, मेथड इसका ये होता है कि पहले देखें, अच्छा ये इधर क्रिकॉइड कार्टिलेज, अच्छा सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने ये फॉर एग्जांपल नेक ऑफ द पेशेंट है, हमने फ्रॉम द क्रिकॉइड कार्टिलेज यहाँ से लेकर स्टर्नल नॉच तक यहाँ तक जो है ना इंसिजन देता है, वर्टिकल इंसिजन, ठीक हो गया, वर्टिकल इंसिजन दे दिया, सब कुछ जो है ना ये इधर साइड पे कर दिया, नीचे जो है ना जितना भी लेयर्स आ रही हैं मसल की सब को जो है ना इंसिजन दे के सब कुछ साइड पाइड पे कर दिया, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पे इस तरह थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड दूसरा कलर करना चाहिए था, ये इस तरह थायराइड का इस्टमस और ये थायराइड ग्लैंड का दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। ओके, तो बेसिकली इस्टमस जो है ना आगे आ जाता है, तो यहाँ जो है ना इस्टमस को इस तरह जो है ना काट के पीछे की तरफ लाइगेट कर देंगे, ठीक है, या जो है ना इसको ऊपर नीचे कर देंगे, तो बस इस तरह ये रिमूव हो गया, अब ये जो है ना ये एक्सपोज हो गया। अब इधर क्या करेंगे हम जो है ना परफोरेशन करके जो है ना क्या करेंगे हम 4% लिग्नोकेन दे देंगे ताकि कफ जो है ना सप्रेस हो जाए, ठीक है, कफ पेशेंट ना करे तो लिग्नोकेन दे देंगे, कफ नहीं होगी। अब जो है ना या सेकंड या थर्ड में या थर्ड या फोर्थ में इस वाली जगह पर जो है ना बेसिकली हमने अब जो है ना वो ट्रैकियोस्टमी का ट्यूब देना डालना है जो कि हर एक पेशेंट के डिफरेंट साइज़ का होता है, ठीक है, तो वो डाल देंगे। अब फिर जो है ना हमने जो साइड पे जो है ना जगह है यहाँ पर जो है ना सर्जिकल गॉज डाल देना है ताकि मूवमेंट भी ना कर सके और बीच में जो साइड पर भी जगह हैं वो भी जो है ना ठीक रहे, और इंसिजन जो है ना सूचरिंग नहीं करनी क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मतलब अभी कि हिल भी सकता है या जो है ना रिमूव करना हो पेशेंट से ही है तो बार बार जो है ना नहीं करेंगे क्योंकि स्कारिंग भी डेवलप हो सकती है। अब जो है ना इस पेशेंट में डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी जो है ना डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लिकेशंस है, एक हो गई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी कि उसी टाइम जो है ना हेमरेज हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, या जो है ना ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं कर सकता, एपनिया हो गई है। इसमें अगर हो रही है ये तो उसको प्रिवेंट, ये तो चले हम जो है ना कॉज को ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ये हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम असल में जो है ऑक्सीजन सिर्फ सप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे साथ जो है थोड़ा परसेंट जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का भी देंगे। वो क्यों, क्योंकि अगर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे बॉडी में होते हैं ना, ब्लड में होता है तो ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं ताकि तुम भी रिस्पायरेशन करो। अगर सिर्फ आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ब्रेन बस रिलैक्स हो जाएगा कि चलो बस बॉडी में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, बस रिस्पायरेटरी वो सब कुछ बंद कर दो प्रोसेसेस, तो वो ये बंद हो गया तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा पेशेंट, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए ज़रूरी होता है, तो पेशेंट को ये भी देना है साथ। अच्छा, तो ये दो हो गए और उसके साथ जो है ना रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है वो भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और एस्पायरेशन ऑफ द ब्लड भी हो सकता है यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट कर रही हैं और यहाँ जो है ना मतलब ट्रैकिया है, पीछे की तरफ ट्रैकिया है तो पीछे जो है ना इधर इस तरह ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स और ये इधर क्या कहते हैं वो आ गया लंग्स, तो एस्पायरेशन ऑफ द ब्लड भी हो सकते हैं। ये तो हो गए हैं इमीडिएट वाले। अब जो है ना इंटरमीडिएट में क्या हो सकती है, वही ब्लीडिंग हो सकती है या रिएक्शनली ब्लीडिंग हो सकती है या सेकेंडरी ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग के असल में ये अभी वो वाली बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। ब्लीडिंग 3 किस्म की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक होती है रिएक्शनरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी ब्लीडिंग जो है इमीडिएटली इस में हो रही है तो इधर नहीं होगी, ठीक है। अब रिएक्शनरी और सेकेंडरी का क्या मतलब है, रिएक्शनरी ब्लीडिंग वो होती है कि 24 आवर के अंदर जो है ना वो ब्लीड हो रही है। सेकेंडरी क्या मतलब कि 5 से 10 दिन के बाद जो है ना वो ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ द सेकेंडरी ब्लीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रही होगी। इंटरमीडिएट में ये कि जो हमने यहाँ पे जो है ना ट्यूब जो लगाया है वो जो है ना वो डिस्प्लेस हो सकता है, या जो है ना वो ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, या जो है ना लंग्स कलैप्स हो गया, लंग्स में एब्सेस हो गया, लोकल इन्फेक्शन चला गया है उधर, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट ये इन्फेक्शन तो इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता ना, थोड़ा सा टाइम लेता है। अब अगर आखिरी आ गई है तो आखिरी जो है ना लेट आ गई। लेट में क्या हो सकती है, यहाँ पे जो लैरिंग्स है उसकी स्टेनोसिस हो सकती है, ट्रैकिया उसकी स्टेनोसिस हो सकती है, ट्रैकियो और एसोफेगस में इसके पीछे एसोफेगस उसमें फिस्टुला बन सकता है अगर परफोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा ये ट्यूब जो हमने डाला हुआ है ये कोरोसिव होके जो है ना यहाँ पे एक्सपायरेट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये है ना कि अगर इस पेशेंट को हम रिमूव कैसे करेंगे मतलब कैसे रिमूव करेंगे, कुछ क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले ये होंगे कि हम ये मतलब ये ट्यूब की ओपनिंग है, ठीक है, हमने डायरेक्ट जो है ना ट्यूब को निकालना नहीं है, पहले हम क्या करेंगे इस तरह जो है ना इस ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ये ब्लॉक कर दिया ट्यूब को, हम देखेंगे कि पेशेंट जो है ना माउथ से ब्रीथिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहा है तो बस फिर जो है ना रिमूव कर देंगे, ये तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक हो गया।
तो बस यहाँ पर जो है ना ये बस थ्रोट भी ख़त्म कर देते हैं और इसी तरह ही हमारा जो है ना ये थ्रोट ख़त्म हो गया, हमारा ENT का फुल कोर्स कंप्लीट हो गया। अब देखें मैंने जो है ना सेपरेट वीडियो बनाई है जो जिसमें ईयर का भी फुल मैंने एक्सप्लेन कर दी, एक ही वीडियो में फुल है 2 आवर्स का लेक्चर है, लेकिन इसमें बेसिकली सब कुछ एक साथ ही मैंने कराया है, सब कुछ लाइन में ही है, तो सब कुछ एक साथ ही हो रहा है तो अच्छी तरह भी होगा। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कॉम्प्लिकेशन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो ENT के फुल बुक में जिधर भी प्रॉब्लम हो आप जो है ना पूरा पैराग्राफ लिख लें कि इसको समझाए, मैं कमेंट सेक्शन में फुल उसको समझा दूँगा। लेकिन ठीक है, बस आप पूछे क्वेश्चंस, मैं इंशाल्लाह सबको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।